जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 14 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 14 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन? डीआरडीओ ने। अच्छा, डीआरडीओ की बात आई है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? डीआरडीओ की बात आई है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? से डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? 1958। कब? 1958। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। अच्छा, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ है? 1958 में। और 1958 में ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? नासा का भी स्थापना कब हुआ है? NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्थापना कब हुआ है? 1958 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, तो डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की बात आई है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगा? मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन मुंबई हो जाएगा। अच्छा, मुंबई की बात आई तो मुंबई सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुंबई कौन सा तट के किनारे? कोंकण तट के किनारे। सूती वस्त्र उद्योग जो 1854 में शुरू हुआ था तो कहाँ हुआ था? ये मुंबई में ही। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये भी मुंबई में होगा। तो ये सब कनेक्ट याद करके रखिएगा। अच्छा, मुंबई जो है ना ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह प्राकृतिक बंदरगाह भी है। कौन? मुंबई। अच्छा, महाराष्ट्र के CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। प्याज और अंगूर के उत्पादन में पहला स्थान है ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 है। क्या है? 288। अच्छा, याद रखेंगे क्या? महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र में बनेगा। ठीक है। अच्छा, AI यूनिवर्सिटी बोले और एजुकेशन सिटी कौन? ये नवी मुंबई। कौन? नवी मुंबई में बनेगा। अच्छा, स्टाम्प पेपर की जगह पे बॉन्ड की जगह पे ई बॉन्ड प्रणाली कौन शुरू करेगा? ये महाराष्ट्र शुरू करेगा। कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। कब आया है? 1973 में। मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तंदोप अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व और वोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये सब महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लवानी लोकनृत्य है, तमाशा लोकनृत्य है, कोली नृत्य है, लेजम नृत्य है। ठीक है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, शिव सागर झील है। कहाँ? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है और तंसा नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू किया गया है, लड़का भव योजना शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण ये भी योजना चलाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। संपर्क 4.0 योजना चलाया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव में बदला है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन लाया? ये महाराष्ट्र लाया है। ठीक है। पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र बनेगा। आदि शक्ति अभियान कहाँ चलाया गया है? महाराष्ट्र में चलाया गया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र INS गुलदार में बनाया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, क्या हम बोले? खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका इसका आयोजन कहाँ हुआ था?
ये बिहार में हुआ था और इसमें पहला स्थान कौन आया था? महाराष्ट्र आया था। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। मारवत उत्सव, क्या बोले हम? मारवत उत्सव, ये कहाँ मनाया गया है? ये महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया है। क्या बोले हम? काला घोड़ा। यही रहे घोड़ा जात्रा उत्सव कहाँ? तो नेपाल में। देखिए, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ? तो महाराष्ट्र में। घोड़ा जात्रा महोत्सव कहाँ? तो ये नेपाल में। और सीधा रहे जात्रा महोत्सव कहाँ? तो ये त्रिपुरा में। ये तीनों चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए, हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम पढ़ा रहे हैं। अभी अंडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभ आरंभ किया है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया महाराष्ट्र में खोजी गई है। महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। महाक्राइम OSAI का शुभ आरंभ कहाँ? ये महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया है। पगड़ी प्रथा को खत्म कौन किया है? ये महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र ने अंडर 30 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। हम फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि आपको हम यहाँ पर एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। इसमें आपको हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट और मतलब ओवरऑल जितना हो सके ना उतना हम पार्ट इसमें करवा रहे हैं। अगर आप हमारा वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे ना तो आपको ये सब मज़ा आ रहा होगा सुनने में, देखने में। अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको थोड़ा बोर फील होगा, तो आप कंटिन्यू देखने का ये हैबिट डाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। सबसे पहले क्या, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ठीक है। आबादी सर्वेक्षण शुरू कौन किया है? ये दिल्ली किया है। छठवां, नदी उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये दिल्ली में मनाया गया है। 2+2 वार्तालाप कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ है? दिल्ली में। भारत की जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो दिल्ली में। वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में। अच्छा, आदि महोत्सव और पलपल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में। अच्छा, पलपल महोत्सव कहेगा तो दिल्ली में। यही कह रहे अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव कहाँ? तो गोवा में। ठीक है। अभी दिल्ली में अभी महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया है। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ? दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ? तो ये दिल्ली में। ठीक है, याद रखें। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये दिल्ली में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? सम्मेलन ये दिल्ली में। अच्छा, इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन ये कहाँ? दिल्ली में। यही रहे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ? तो ये स्पेन में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशियाई 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? ये IIT दिल्ली को मिला है। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में। दिल्ली के CM कौन है? रेखा गुप्ता। सेमी कॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में। अच्छा, बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। अब बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। क्या? बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ? गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो ये सीधा थाईलैंड में। ठीक है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम ये कहाँ खुलेगा? ये दिल्ली में खुलेगा। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ? ये दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ?
तो ये दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद कहाँ शुरू हुआ, तो दिल्ली में। अच्छा, ये सब तो आप हमारे साथ डेली रिकॉल करते हैं। अब दिल्ली से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं, जैसे 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, ये भी दिल्ली में हुआ। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली में। इसका शुभंकर कौन था, तो उज्ज्वला। कौन था, उज्ज्वला। इसमें पहला स्थान कौन आया, तो हरियाणा आया। इसमें बिहार कैमा स्थान पे था, तो ये 14वां स्थान पर था। इसमें 10 पदक जीता। कितने पदक, 10 पदक। तो देखिए, एक स्टूडेंट को ना इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। ऐसे क्या होता है, चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है याद करना। ठीक है, तो आप हमारे साथ अगर पहली बार है ना, तो इसको सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ ये जरूर करें। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में अरलम, क्या है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है, तो ये कहाँ का, केरल का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है, पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है, राजेंद्र आलेकर। कौन है, राजेंद्र आलेकर। अच्छा, नारियल की भूमि किसे कहते हैं, ये केरल को। लेकिन याद रखेंगे, नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, कर्नाटक। और कर्नाटक से एक चीज़ और बताते हैं, नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में, ठीक है, ये दोनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो ये कर्नाटक। ठीक है, हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखेंगे। कर्नाटक में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। केरल में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि केरल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रबर होता है। और काली मिर्च के भी उत्पादन में ये सबसे नंबर 1 पे अग्रणी राज्य कौन है, तो ये केरल है। अच्छा, केरल से याद रखेंगे कि केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना, ये केरल बना। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, यही रहे से साक्षर राज्य कौन बना है, मिजोरम बना है। मिजोरम के बाद कौन बना है, गोवा बना है। गोवा के बाद कौन बना है, त्रिपुरा बना है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब याद रखना है। और त्रिपुरा के बाद कौन बना है, लद्दाख बना है। लद्दाख के बाद कौन बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश बना है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया, ये केरल सरकार ने किया। अच्छा, केरल के कोझिकोड को क्या बोले, केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा मिला और साहित्य सिटी का भी दर्जा किसे मिला है, ये केरल के कोझिकोड को मिला है। अच्छा, केरल में ये काजू मसाला, ये चाय कॉफ़ी के उत्पादन में तो जानते हैं, केरल में ये लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। क्या, लेटेराइट मिट्टी, जो मसाला के उत्पादन में सबसे अग्रणी पाया जाता है। अच्छा, केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है और पाराबिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरल में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में आया। वायनाड एलिफेंट रिजर्व, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुडी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, ये केरल में। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, 1992 में आया। ये सब याद रखेंगे। शांत घाटी कहाँ है, केरल में। अष्टमुंडी झील कहाँ है, केरल में। साइलेंट वेरी नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में। केरल में एक कोची बंदरगाह है, जो कि ये अरब सागर की रानी कहते हैं और ये मालाबार तट पे, और ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है। अभी केरल सरकार के द्वारा ज्योति स्कीम योजना चलाया गया, वृक्षारोपण योजना चलाया गया और सबसे इम्पोर्टेंट एन प्राउड योजना चलाया गया। कहाँ, केरल सरकार के द्वारा। सबरीमाला त्यौहार मनाया गया, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया गया। अच्छा, हम क्या बोले, अटुंगल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया, ये केरल में। और यही रहे पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो ये तमिलनाडु में। त्रिशूर त्यौहार कहाँ मनाया गया, ये केरल में मनाया गया। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मोपला जनजाति और पनियान जनजाति कहाँ पाया जाता है, ये केरल में। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को अर्पित है और इसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। सबरीमाला मंदिर है, जो भगवान अयप्पन को समर्पित है और इसका निर्माण परशुराम ने करवाया था। अच्छा, अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला कौन सा राज्य बन गया, ये केरल बन गया। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ, ये आरलम, जो अभी ही बताएं, ये कहाँ, ये केरल में चलाया गया। और एन प्राउड परियोजना कहाँ चलाया गया, केरल में। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अभी
केरल के सबरीमाला में श्री धर्म संस्था मंदिर में मांडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला है। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये केरल बना। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह केरल राज्य सरकार ने साइप्रस रूट पहल शुरू की। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मैत्री वाई ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंडक्टिव सुविधा शुरू की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, आईआईटी की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट आईआईटी के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली सरकार आईआईटी कानून के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगा। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंडक्टिव लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की है। आईआईटी मुंबई की SIN यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। तो इतना याद रखेंगे आईआईटी से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो ये लखनऊ में किया जाएगा। कहाँ? लखनऊ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, लखनऊ सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? ये गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। अच्छा, यहाँ बात आई है एआई की, तो एआई से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। जैसे एआई संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च कौन किया? ये गूगल किया। एआई 2025 सम्मेलन कहाँ होगा? ये फ्रांस की पेरिस में होगा। एआई यूनिवर्सिटी कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र बनेगा। एआई एंकर बना कौन? ये असम में बनेगा, जिसका नाम क्या है? अंकिता। एआई पार्क कहाँ खुलेगा? ये छत्तीसगढ़ में। एआई सिटी कौन बना है? ये लखनऊ बना है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एआई सूचकांक प्रकाशन कौन करता है? ये IMF करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? ये उत्तराखंड में होगा। एआई किरण, क्या बोले हम? एआई किरण ऐप कौन लॉन्च किया? ये मेटा ने लॉन्च किया। एआई यशोदा कौन लॉन्च किया? तो ये महिला आयोग ने लाया। एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र बनेगा। बनाना एआई कौन लॉन्च किया? गूगल लॉन्च किया। ऊपर क्या बोले हम? एआई संचालित फायर सेट उपग्रह कौन लॉन्च किया? ये भी गूगल किया। एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र बनेगा। एआई मिनिस्टर का नाम क्या है? डीएला। एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस। एआई इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? ये तेलंगाना करेगा। एआई विलेज कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी में बनेगा। एआई एक्शन सम्मेलन कहाँ होगा? ये फ्रांस में। अच्छा, एआई चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला पहला देश कौन बना? ये यूके बना। एआई संचालित बैंक लॉन्च कौन किया है? तो ये मलेशिया किया, जो पूरी तरह एआई से लॉन्च रहेगा। एआई मिनिस्टर लॉन्च कौन किया? ये अल्बानिया ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई अलर्ट कौन शुरू किया? ये मध्य प्रदेश ने किया। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।